श्री प्रहलाद महाराज अपने उपदेश में बारंबार भगवान के विषय में बोल रहे हैं। सर्वेषाम् अपि भूतानां हरिरात्मेश्वरः प्रिय। सभी जीवों के सर्वेषाम् अपि भूतानां सभी जीवों के हरि आत्मा है, ईश्वर है और प्रिय है। अतः ऐसे प्रभु में भक्ति करनी चाहिए। आत्मा वे परमात्मा तो है ही, इसके साथ जीवात्मा के रूप में भी वही है। उन्हीं की शक्ति जीव बनी हुई है, तटस्था शक्ति, और वे सबके नियंता है। सर्वेषां भूतानां ईश्वर, सभी जीवों को वही कंट्रोल करते हैं, सब उनके अधीन है, वे नियंता है। और आत्मा होने से वही सबसे प्रिय है। हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं किसी भी जीव को देह बहुत प्रिय है। और देह क्यों प्रिय है कि उसमें आत्मा रह रहा है, तो जीवात्मा प्रिय है। और जीवात्मा से बढ़ करके परमात्मा प्रिय है। तो चाहे देह देखें चाहे किसी भी तरह से, तो देह भी भगवान की शक्ति से बना हुआ है। भगवान की बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति, जिसको प्रकृति कहते हैं, वही देह बनने में कारण है। भगवान की आज्ञा से, भगवान की दृष्टि शक्ति से प्रेरित होकर के वही समस्त जीवों को देह प्रदान करती है। तो देह के रूप में भी भगवान ही है। शक्ति और शक्तिमान में अभेद है इस दृष्टि से। चूंकि प्रकृति भगवान की शक्ति है, अतः भगवान से वह भिन्न भी है और अभिन्न भी है। भेदाभेद संबंध है। तो प्रकृति कुछ कर रही है तो वास्तव में भगवान ही कर रहे हैं। भगवान ही शरीर दिए हैं, वही शरीर के रूप में व्यक्त हो रहे हैं। तो शरीर बहुत प्रिय है और शरीर में रहने वाला आत्मा बहुत प्रिय है। तो सब मिला करके कृष्ण ही प्रिय है जीव। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं हरि सर्वेश भूतेषु, सर्वेषां भूतानां हरि श्री कृष्ण आत्मा ईश्वर प्रिय। वही आत्मा है, वही नियंता है, ईश्वर है और प्रिय है। इस कारण से श्री कृष्ण से ही प्रेम करना चाहिए, उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए। असुर बालकों को उपदेश करते हुए प्रहलाद महाराज बात कहते हैं। तो इस पर कुछ बच्चे पूछ सकते हैं, कह सकते हैं कि प्रहलाद, हम तो बहुत नीच असुर वंश में जन्म लिए हैं, तो हमारी योग्यता नहीं है कि हम कृष्ण का भजन कर सकें। तो श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा मत सोचो कि भगवत भक्ति में हमारा अधिकार नहीं है। कोई भी हो भगवान की भक्ति कर सकता है। तो वे इसी को दूसरे श्लोक में कहते हैं। देवो सुरो मनुष्यो वा, यही है ना, यक्ष गंधर्व एवं, चाहे कोई देवता हो या असुर हो, या गंधर्व हो या यक्ष हो
या मनुष्य हो, कुछ भी हो, सबका अधिकार है भक्ति करने का, क्योंकि सभी श्री कृष्ण के अंश हैं, सभी का स्वरूप सिद्ध अधिकार है। देवो असुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्वयो वा। देवता बहुत उच्च कोटि के जीव होते हैं, वो स्वर्ग में रहते हैं या उच्च लोकों में रहते हैं, और असुर ये सब नीचे के लोकों में रहते हैं, पाताल आदि। और मनुष्य हुआ अथवा मनुष्य इस पृथ्वी पर रहते हैं, और अब कोशिश कर रहे हैं कि हम चंद्रमा पर चले जाएं, परंतु मुख्य उनका निवास यह पृथ्वी ही है। तो देवता, दैत्य और मनुष्य ये सब भगवान के अंश हैं, भगवान से ही जन्म लिए। तो इन सबका सहज अधिकार है कि ये भगवान से प्रेम कर सके, भक्ति कर सके। जैसे किसी पिता के कई पुत्र हैं, तो सबको अधिकार है कि वे अपने पिता को पिता कहेंगे। पिता को पिता कहने के लिए किसी की सर्टिफिकेट नहीं लेनी पड़ती है, कोई सर्टिफाई नहीं करेगा कि हाँ तुम कह सकते हो पिता। तो श्री कृष्ण सबके पिता हैं, प्रभु हैं, ईश्वर हैं। तो भजन, वो देवता हो चाहे असुर या मनुष्य, यक्ष गंधर्व कोई हो, भजन मुकुंद चरणम, यदि मुकुंद के चरणारविंद का वो भजन करता है, भगवान से प्रेम करता है, तो स्वस्थिमान से यथा भयम, वो कल्याण का भागी होगा, उसका कल्याण होगा। इह लोक में और परलोक में सब जगह उसका कल्याण निश्चित है। यथा वयम, जैसे मैं। श्री प्रहलाद महाराज अपना उदाहरण दे रहे हैं। जैसे देख रहे हो तुम लोग, मुझे मारने के लिए इतना उपाय किया गया, अग्नि में डाला गया, विष पिलाया गया, सांप से डसवाया गया, पर्वत से गिराया गया, हाथी से कुछ लवाया गया, कितने उपाय किए गए। और उपाय करने वाला सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मेरा पिता ही है, लेकिन मैं सब प्रकार के संकट से बच गया। उसी को कह रहे हैं यथा वयम, हमको देखो, हम पर विचार करो। और वयम, अहम न कह करके वयम क्यों कह रहे हैं? यही नियम है, गुरु के लिए और आत्मा के लिए बहुवचन का ही प्रयोग होता है। तो वयम कह रहे हैं, क्योंकि उन बच्चों के ये गुरु हैं ही। जैसे हम कह रहे हैं यथा वयम, जैसे अहम, मैं, वास्तविक अर्थ है मैं, लेकिन जैसे हम कितनी विपत्ति में डाले गए अपने पिता के द्वारा, असुरों के द्वारा, कितना मारण का उपाय किया गया है, लेकिन फिर भी मैं मरा नहीं, अभी तुम लोगों के सामने हूँ। तो इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? हमारा कल्याण होता ही है। तो ये प्रत्यक्ष बात है। इस लोक में कल्याण का भागी होता है जो व्यक्ति मुकुंद का भजन करता है, मुक्ति देने वाले। मुकुंद का अर्थ होता है जो मुक्ति देते हैं, मोक्ष देते हैं, सब कष्टों का निवारण करते हैं। तो ऐसे मुकुंद का भजन करने पर स्वस्तिमान स्यात्, स्वस्तिमान, सुअस्ति, सुअस्ति को
स्वस्ति कहते हैं। सु का अर्थ है शोभन, सुंदर, और अस्थि का अर्थ है सत्ता। भगवान की भक्ति करने से हम इस जगत में भी बहुत सुख से रहेंगे, स्वस्ति से रहेंगे, और परलोक तो निश्चित है, क्योंकि वेद कहता है, शास्त्र कहता है कि भजन करने वाला त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति, पुनर्जन्म नहीं आता है। इसके बाद वैकुंठ प्राप्त होगा, ये तो निश्चित ही है। इस लोक में भी कल्याण होता है, भगवान की कृपा से धन भी मिलता है, आराम भी मिलता है, सब कुछ मिलता है इस लोक में और परलोक में। तो स्वस्ति मान से और स्वस्ति से युक्त होता है, शोभन सत्ता से। इस प्राकृतिक जगत में जीव की शोभन सत्ता नहीं है, बहुत दूषित वातावरण में जीव पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ सुखी होने का यही उपाय है, भजन मुकुंद चरण, श्री कृष्ण के चरण कमल का भजन किया जाए। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष देखो, प्रतिदिन उपाय किया गया और बहुत बड़े बड़े उपाय किए गए मुझे मारने के लिए, लेकिन मैं मरा नहीं। भगवान की कृपा से मैं सुरक्षित हूँ। इसलिए तुम लोग भी भक्ति करो, तुम्हारा भी कल्याण होगा। देवो सुरो मनुष्यो वा चक्षु गंधर्व एव वा भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्यात् यथा वयम्। फिर भी बच्चे कह सकते हैं कि हम तो द्विजाति नहीं हैं, हम न तो ब्राह्मण हैं, न क्षत्रिय हैं, और न वैश्य हैं, हममें द्विजत्व नहीं है, और देवता नहीं, ऋषि नहीं, ब्राह्मण नहीं, तो हम कैसे योग्य हैं भगवान की भक्ति के? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रीणनाय मुकुंद, श्री मुकुंद को, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, मुकुंद से प्रीणनाय, प्रसन्न करने के लिए, द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम न अलम। कोई जरूरी नहीं है कि जब कोई व्यक्ति ब्राह्मण होगा तभी भगवान को प्रसन्न कर पाएगा। कई ऐसे काम देखे जाते हैं उसको ब्राह्मण ही कर सकते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है। तो मुकुंदस्य प्रीणनाय, मुकुंद को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणत्व या द्विजत्व जरूरी नहीं। द्विज का अर्थ होता है जिसका संस्कार हुआ है दो बार, एक बार तो जन्म होता है, लेकिन जन्म के बाद उसका संस्कार होता है जिसको द्विजाति संस्कार कहते हैं। 3 वर्णों के लिए होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये द्विज बनते हैं। तो द्विज बनना ये भगवत भक्ति के लिए जरूरी एकदम सा नहीं है। दिव्यत्वम न अलम, द्विज कोई हो अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार ठीक ठीक धर्म का पालन करता है और संस्कार भी हुआ है, लेकिन उसी से भगवान प्रसन्न नहीं हो जाएंगे। भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं। और देवत्व भी समर्थ नहीं है। अलम मतलब समर्थ,
देवता होने से ही भगवान प्रसन्न नहीं होते। हे असुरात्मजा, हे असुर पुत्रों, प्रीणनाय मुकुंदस्य, मुकुंद की प्रसन्नता के लिए न वृतम न बहुज्ञता। सदवृत्त बहुत जरूरी नहीं है, मतलब बहुत शुभ आचरण करने से ही वो व्यक्ति भगवान को प्रसन्न कर पाएगा, ऐसी बात नहीं। और न बहुज्ञता, न पांडित्य, बहुत बड़ा पंडित है, बहुत वेद शास्त्र पढ़ा है, सुना है, इसी से वो भगवान को प्रसन्न नहीं कर देगा। सब लिस्ट गिना रहे प्रहलाद महाराज। न दान, बहुत भारी भारी दान करने से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। न तप, और न स्वधर्म का पालन करने से प्रसन्न होते हैं। या इंद्रिय संयम, तप का अर्थ है मन को वश में करना, इंद्रियों पर नियंत्रण करना, या स्वधर्म का पालन करना, इसको तप कहा जाता है। तो भगवान तप से प्रसन्न नहीं होते हैं, दान से प्रसन्न नहीं होते। नेज्या, न इज्या, और न तो याग, न तो यज्ञ करने से प्रसन्न हो जाएंगे। न शौचम न व्रतांग, और बहुत स्वच्छ रहने से। और शौच की परिभाषा भगवान ने स्वयं भी दिया है भागवत में। शौचम कर्मसु असंगम, यदि व्यक्ति कोई कर्म कर रहा है, निष्काम कर्म कर रहा है, और कर्मों के फल में आसक्त नहीं है, ऐसे निष्काम कर्म से भी भगवान पूरा प्रसन्न नहीं होते। न शौचम न व्रता, बहुत साफ सुथरा रहने से, और न तो बहुत बहुत व्रत करने से। व्रत आदि भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाते। एकादशी छोड़ करके, एकादशी भगवान की भक्ति है, लेकिन अन्य व्रत भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाते। प्रियते अमलया भक्त्या, ये सब वस्तुएं भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाती। वे प्रसन्न होते हैं केवल शुद्ध भक्ति से, जिसमें मल नहीं है, अमला भक्ति, निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और प्रियते अमलया भक्त्या, हरि, हरि भक्तों के दुख को हरने वाले श्री कृष्ण अमल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। निष्काम भक्ति से, अन्य प्रकार की कामना से शून्य भक्ति, उससे प्रसन्न होते हैं। अन्य विडम्बनम, और सब कुछ जो है भक्ति के अलावा वो केवल नाटक मात्र है, अभिनय मात्र। जैसे कुछ भी कोई कर रहा है भक्ति के अलावा, वो सब ड्रामा है। प्रहलाद महाराज कहते हैं विडम्बनम, अनुकरणम। जैसे हम लोग कई भक्तों को देखते हैं टीवी में, विडम्बनम का कहते नटनम, नाटक। भक्ति करना है ठीक है, लेकिन भक्ति के अलावा दान, तपस्या, यज्ञ, व्रत आदि ये सब नाटक मात्र है।
भगवान इस नाटक से प्रसन्न नहीं हो, भक्ति से प्रसन्न हो। तब तो इसलिए जब भगवान केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं तो हे असुर पुत्रों, ऐसे भगवान हरि में जो सर्वात्मा है, सबके आत्मा है, ईश्वर है, तुम लोग भी भक्ति करो। तो हरऊ भगवती भक्ति कुरुत दानवा, हे दानवों, ऐसे श्री हरि में जो समस्त जीवों के प्रिय हैं, आत्मा है और सबका दुख दूर करते हैं, हरि है, ऐसे श्री कृष्ण में भक्ति करो। निष्कर्ष बताने वाला श्लोक है। ततो हरौ भगवती भक्ति कुरुत दानवा, अवश्य तुम दानव वंश में जन्म लिए हो, लेकिन भक्ति करो। भक्ति करने में कोई तुम्हारी अयोग्यता नहीं है, कोई भी व्यक्ति पूर्ण योग्य है भक्ति करने के लिए। आत्मोपमेन सर्वत्र, एक विचार रखो, एक चीज आवश्यक, सभी जीवों को अपने समान समझो। आत्मोपमेन, आत्मा से उपमा करके, अर्थात हमको जैसे दुख होता है वैसे दूसरे को भी दुख होता होगा। हमको सुख जिस बात में होता है तो दूसरे को भी सुख होता होगा। तो अपने समान सभी जीवों को सुख देते हुए, सबका हित करते हुए और भगवान कृष्ण का भजन करो। आत्मोपमेन, इस पर श्रील प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं कि इस जगत में सभी जीव दुखी हैं, प्राकृतिक जगत में सब कष्ट में है। क्यों कष्ट में है? कि अपना संबंध कृष्ण से भूल गए। अतः जैसे हम भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि और लोग भी करें। दूसरे के दुख को समझना चाहिए कि वे बेचारे जन्म मृत्यु में है, अज्ञान में है, अतः प्रचार करना चाहिए। आत्मोपमेन सर्वत्र अर्थ है सब जगह और सब काल में, समय में प्रचार करना चाहिए, जीवों को सुखी करने का प्रयास करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद ने एक चैतन्य चरितामृत का श्लोक उद्धृत किया है। भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। पर उपकार, पर उपकार करो, दूसरे का हित करने का उपाय करो। विशेष करके भारत में जिनका जन्म हुआ है, भारतवर्ष किसे कहते हैं? हिमालय से दक्षिण समुद्र पर्यंत पृथ्वी को भारत कहते हैं, जिसका मुख्य केंद्र है बिठूर, तो ब्रह्मावर्त, कानपुर एरिया केंद्र है। तो हम लोग इस बात को समझते हैं कि भारत किसको कहते हैं। वैसे एक समय में जब युधिष्ठिर महाराज यहाँ के राजा थे इस पृथ्वी पर, तो संपूर्ण पृथ्वी ही भारतवर्ष कहलाती थी, क्योंकि भारत का शासन सब जगह महाराज परीक्षित के राज्य तक रहा। और अभी तो बहुत कम समय हुए जबकि भारत का कुछ अंश बांग्लादेश या पाकिस्तान हो गया। इसके पहले भारतवर्ष की सीमा
अफगानिस्तान बलूचिस्तान तक थी और उधर बर्मा तक। लेकिन धीरे धीरे कालक्रम से सब अलग हो गए, तो इस तरह ये बृहद भारत या महाभारत ये देश था। तो यहाँ जो जन्म ले रहे हैं उनके लिए चैतन्य महाप्रभु का स्पेशल आदेश है, भारत भूमिते हैल मनुष्य जन्म जाए। भारतवर्ष में जिनका जन्म हुआ है उन पर जिम्मेवारी है, भगवान लाद रहे हैं जिम्मेवारी। जन्म सार्थक करी कर परोपकार, अपना जन्म सार्थक करो। कैसे? हरव भक्तिम कुरुता, भगवान में भक्ति करके और इसके साथ परोपकार प्रचार करो। परोपकार यही है ना, सबको कृष्ण से जोड़ना, कृष्ण के नाम गुण लीला आदि को बताना, कृष्ण के स्वभाव को बताना, जिससे वे कृष्ण से प्रेम करें और उनका संसार दुख नष्ट हो जाए। यही सबसे बड़ा उपकार है। तो कर परोपकार, भगवान गौरांग कहते हैं कर परोपकार, परोपकार करो और पहले अपना जन्म सार्थक कर लो। स्वयं भगवान के नाम का जप करो, भगवान का दर्शन करो, भगवान की कथा सुनो, पढ़ो। इस तरह से स्वयं जन्म सार्थक करते हुए और परोपकार, दूसरे का हित करो। ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश है समस्त भारतवासियों के लिए। यह कोई उपदेश मात्र नहीं है, आदेश है, आज्ञा है। भारत भूमिते हैल मनुष्य जन्म जात, जन्म सार्थक करी कर परोपकार, डायरेक्ट आज्ञा है। तो बड़े सौभाग्य से भारतवर्ष में जन्म मिला है हम लोगों को, जहाँ गंगा जी हैं, जहाँ जमुना है, जहाँ अनेक नदियां हैं। इस तरह और अधिक भाग्य है कि इन नदियों के तट पर जिनको जन्म मिला है। दक्षिण भारत से लेकर के और इधर हिमालय पर्यंत बहुत सी पवित्र नदियां बह रही हैं। इन नदियों के प्रांत में जिनको जन्म मिला है उनका अतिशय भाग्य है। अपने जीवन को इस तरह कृष्ण भक्ति से सार्थक करना चाहिए और परोपकार करना चाहिए। जितना हो सके, जितनी शक्ति हो उतना प्रचार करना चाहिए। 2 व्यक्ति से, 10 व्यक्ति से, 1000 व्यक्ति से, जितनी शक्ति हो। श्रील प्रभुपाद ने विधा बता दी है, मेथड बताया है, बुक डिस्कशन करके, चाहे कथा कह करके या कीर्तन सुना करके, जैसे तैसे व्यक्तिगत किसी को समझा करके कृष्ण से जोड़ना चाहिए। यह प्रचार है। सभी जीव भगवान के प्रिय हैं, अंश हैं, सर्वे सामर्थ्य भूतानि। इसलिए दूसरे जीवों के दुख को अपने दुख के समान समझना और उनसे कृष्ण भक्ति कराने की कोशिश करना, यही परम धर्म है। श्री प्रहलाद महाराज असुर बालकों को ये बात बता रहे हैं, केवल स्वयं ही भक्ति करने की नहीं, भक्ति के प्रचार की भी बात करो। तो इससे स्पष्ट हुआ कि सतयुग से ही भगवान की भक्ति पर इस तरह से जोर दिया जा रहा है। श्री नारद जी बद्रिकाश्रम में
या ज्ञान श्री प्रहलाद महाराज को दी है। और प्रहलाद महाराज अपने नगर में और अपने स्कूल में बच्चों को ये शिक्षा दे रहे हैं। तो सब जगह ये प्रचार करने की आवश्यकता है। स्कूल हो, कॉलेज हो, या घर हो, मंदिर हो, सब जगह जिसकी जहाँ पहुँच हो वो प्रचार करे। प्रचार करने से प्रचार होता है, ऐसे बैठने से प्रचार नहीं हो जाता है कि जब ईश्वर की इच्छा होगी तब सब लोग भक्त हो जाए। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे प्रचार करने से क्या होगा, जब भगवान चाहेंगे तो करें। लेकिन भगवान की ये आज्ञा है, जो वे चाहते हैं वो करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि तुम प्रचार करो, और भगवान के भक्त कहते हैं प्रचार इस तरह से होता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, मंदिर का निर्माण करो, पूजा की विधि लोगों को बताया करो। मंदिर में भक्त आते हैं, जनता आती है तो सीखती है कि भगवान की ऐसे भक्ति करनी चाहिए, और प्रयास करके कथा होल्ड करनी चाहिए, कथा की व्यवस्था करना, स्वयं कथा कहना, और अभिज्ञ जनों को बुला करके भगवान की बातें समझाना। इस तरह से जो चित्र बनाना जानता है वो भगवान का चित्र बनाए। जो कोई भी काव्य कला में प्रवीण है अपनी कला से भगवान की सेवा करे। जो गाना जानता है तो खूब सुंदर तरीके से भगवान के जस का गान करे। कई विधियां हैं, इस तरह से प्रचार करे। तो आज्ञा जो है चैतन्य महाप्रभु कृष्ण की, उस पर ध्यान देना चाहिए। गीता में स्वयं भगवान ने आज्ञा दिया है और उसी को चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, करो परोपकार। परोपकार करना चाहिए। मनुष्य के पास जो भी धन है, जो भी बुद्धि है, देह है, मन है, सब टेम्पोररी है। जब तक एक कामयाब है तब तक प्रचार कर देना चाहिए। दैत्या जक्ष रक्षसी स्त्रिय शुद्धा ब्रजौक्ष। और अब उदाहरण दे रहे हैं, देखो दैत्य भी तर गए। दैत्या केवल संपर्क मात्र से, भक्ति करने से तो निश्चित ही हो ही जाएगा उनका कल्याण। भक्ति के बिना भी केवल संपर्क में आ गए। जैसे दैत्य में उदाहरण है तृणावर्त। तृणावर्त ब्रज में आया था जब भगवान बहुत छोटे थे। वो बवंडर के रूप में, आवर्त के रूप में, हवा के झोंके के रूप में आया और कृष्ण को उठा कर ले गया। माँ जसोदा कृष्ण को नीचे रख दी थी और ले गया। उसके पहले माता जसोदा कृष्ण का भार नहीं संभाल। कृष्ण अकस्मात बहुत भारी लगने लगे। छोटा बच्चा बहुत भारी लगने लगा तो बहुत चिंता में पड़ी कि क्या हो गया, इसका वजन इतना कैसे बढ़ गया। जो विस्मित हुई, वो कृष्ण पर देख रही थी, लेकिन गोद में रखने की शक्ति नहीं रही माँ जसोदा को, तो रख दी जमीन पर या पलंग पर। और उसी समय बवंडर के रूप में तृणावर्त आया
सारा ब्रज अस्त व्यस्त हो गया, सबकी आंखें धूल से भर गई। बहुत आवाज हो रही थी चक्रवात की। वो बच्चे को उठा करके ले गया तृणावर्त मारने के लिए। तो कृष्ण चाहते थे उसको मारना, वे भी चले गए उसके साथ। और बाद में उसका गला पकड़ करके उन्होंने इतना जोर से दबाया और भारी लगने लगे। तो कृष्ण को त्यागने के लिए वो छटपटाने लगा, उसकी सांस फूलने लगी और वह एक बहुत भारी पत्थर पर, चट्टान पर गिरा। उसका शरीर शीर्ण हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। तो वह भगवान का धाम प्राप्त किया, तृणावर्त। तो वो भक्त नहीं था, केवल संपर्क में आ गया, चाहे जैसे भी मारने के लिए संपर्क में आ गया। तो कृष्ण ऐसे विलक्षण व्यक्ति हैं, किसी भी तरह से कोई उनके संपर्क में आ जाए उसका कल्याण होता ही है। तो दैत्या पहले प्रहलाद महाराज का जैसे तृणावर्त इत्यादि, जक्ष रक्षण और जक्ष जैसे नलकूबर और मणिग्रीव अथवा शंखचूड़ आदि। शंखचूड़ जो श्री गोपी जनों को पकड़ करके ले जा रहा रासलीला के समय। भगवान कृष्ण दिन में रासलीला किए थे। तो एक जक्ष, उसका नाम था शंखचूड़, वो गोपियों को हर लिया, ले जा रहा था। तो वे सब रोने लगे, पुकारने लगे। तब भगवान कृष्ण और श्री बलराम जी दौड़े, जा करके उसको मारे। तो भगवान के हाथ से मारने से वो परम गति पाया, वैकुंठ पाया। तो शंखचूड़ का उदाहरण है जक्षों। दैत्या जक्ष रक्षण और राक्षस। राक्षस में भक्त हुए बहुत बड़े विभीषण जी। यह राक्षस वंश में जन्म हुआ था, निश्चर वंश जन्म शुरू हुआ था। राक्षस में जन्म लेने वाले भी भगवान को पा गए, भगवान के सखा बन गए। स्त्री और स्त्री की केवल संपर्क मात्र से, जैसे ताड़का और पूतना, इन दोनों का भाव ठीक नहीं था, पर किसी भी तरह से भगवान के संपर्क में आए, एक दूध पिलाकर मारने के लिए। और ताड़का राम लक्ष्मण को खाने के लिए दौड़ी, परंतु दीन जानते ही निजपत दीना, एक ही मान प्राण हरि दीना, दीन जानते ही निजपत दीना। भगवान राम उसको निज पद, अपना साकेत धाम प्रदान किया। ताड़का और पूतना को तो सब लोग जानते ही हैं, वो तो भगवान को नित्य दूध पिलाने वाले गाय बन के धात्री गति प्राप्त। और शूद्र में जैसे बड़े बड़े डेटुआ थे, चारूण, मुष्टिक इत्यादि, मथुरा में पहलवानी करते थे, वे लोग भी भगवान के हाथ से मारे गए तो सबकी सदगति हो गई। तो शूद्र में जैसे चारूण, मुष्टिक आदि, ब्रजौक और ब्रजौक ब्रजवासी,
एक गाय बकरी चराने वाले, ये बहुत नीच जाति के माने जाते हैं। तो अहीर इत्यादि सब पा गए भगवान। ये सब उदाहरण है भागवत में। खगा, खग जैसे जटायु या बकासुर बगुला बन करके प्रज गया है। एक खग पक्षी, मृगा पशु या हरिण जैसे मारीच या केसी जो घोड़ा बन करके प्रज गया। तो जब पक्षी पशु जिनमें विवेक नहीं है कुछ भी, वे भी कृष्ण के संपर्क में आने पर मुक्त हो गए। तो फिर श्रद्धा से भक्ति पूर्वक कोई कृष्ण के शरण में आएगा तो क्यों नहीं मुक्त होगा, क्यों नहीं कल्याण होगा। खगा मृगा पाप जीवा, और भी अनेक पापी जीव। खग मृग का शरीर का क्यों मिलता है? पाप से ही मिलता है। पक्षी बनना है या मृग बनना, पाप के कारण शरीर मिलता है। लेकिन पाप जीव भी जो जन्म लेकर पाप करते हैं, वे भी संति यच्युतताम गता है, ये अच्युतता को प्राप्त हो गए। अच्युत जैसा इनका स्वभाव, इनका शरीर सब कुछ हो गया। भगवान कृष्ण का एक नाम अच्युत है, जो कभी भी अपने स्वरूप से, अपने पद से, अपने ज्ञान से, अपने सौंदर्य से च्युत नहीं होते। भगवान का स्वभाव है दयामय है, कभी भी दया उनसे हटती नहीं है, च्युत नहीं होते। गीता में अर्जुन सबसे पहले भगवान को संबोधन किए, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयाम्ये, हे अच्युत दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा करो। अच्युत, अच्युत की परिभाषा करते हैं विद्वान लोग, कहते हैं महान विपत्ति में इस संसार का प्रलय होने पर जिनके भक्त कभी भी च्युत नहीं होते हैं, वे भगवान के धाम में चले जाते हैं, रहते हैं और वहां से कभी च्युत नहीं होते हैं, प्राकृतिक जगत में नहीं गिरते हैं। इसीलिए भगवान को अच्युत कहा जाता है। तो अच्युताम गता, भगवान जैसा शरीर, भगवान जैसा स्वभाव, भगवान के समान ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त होता है। तो इसीलिए अच्युतता कहते हैं। और शांति, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं अभी भी वही हैं। वैकुंठ प्राप्त किए तो ऐसा नहीं कि कभी बाहर चले गए, गिर गए, अभी भी हैं, वही हैं। शांति यच्युताम गता। हम लोग जब भक्त बनते हैं तब हम लोगों का गोत्र बदल जाता है, हम अच्युत के वंश के हो जाते हैं, अच्युत गोत्र के, श्री कृष्ण के गोत्र के। इस गोत्र को अच्युत गोत्र कहते हैं। सभी भक्त अगर वे भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, तो एक दिन अच्युत होंगे, भगवान का पार्षद होंगे और वहां से फिर कभी गिरेंगे नहीं। अब प्रहलाद महाराज छठे और सातवें अध्याय में जो कुछ भी कहे उसका सारांश बोल रहे हैं।
एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसः स्वार्थः परस्मितः एकांत भक्तिर गोविंदे जत सर्वत्र तदीक्षणम्। एतावान इतना ही पुंस जीव का अस्मिन लोके इस प्राकृत जगत में या इस शरीर में यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, स्वार्थ है। वह क्या कि भगवान गोविंद में अनन्य भक्ति हो, जत सर्वत्र तदीक्षण, जिस भक्ति में हो जाने पर उसको सर्वत्र गोविंद दिखाई पड़ते हैं। सर्वत्र गोविंद तदीक्षण, न गोविंद ईक्षण दर्शन, जहाँ जहाँ उसकी दृष्टि पड़ती है या मन जाता है वहीं वो गोविंद को देखता है। भक्ति में इतनी शक्ति है, तो यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, गोविंद में अनन्य भक्ति करना, कृष्ण में अनन्य भक्ति करना, शुद्ध भक्ति, जिस भक्ति के प्रभाव से गोविंद सब जगह दिखाई पड़ते हैं। एक श्लोक में कहा गया है, नारायण नारायणमयम धीरा पश्यन्ति परमार्थिना जगत धन मन लुब्धा कामना कामनीमयम। जो परमार्थी होते हैं, विद्वान होते हैं, जिन्होंने परम अर्थ को समझ लिया है, भगवान के भक्त हो गए हैं, तो वे लोग जगत को नारायणमय देखते हैं। उनको सर्वत्र भगवान नारायण दिखाई पड़ते हैं। सारे जगत में सारी वस्तुओं को वे यही इसी रूप में देखते हैं कि हम इससे नारायण को प्रसन्न कर सकते हैं, ये वस्तु से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो उनको सारा जगत नारायणमय दिखाई पड़ता है। और लुब्धा, जो लोभी हैं, उनको सारा जगत धनमय दिखाई देता है। वे जहाँ जाते हैं सोचते हैं इस वस्तु को मैं यदि बेचूंगा तो इससे मुझे बहुत धन मिलेगा। तो सभी वस्तुओं को धनमय देखता है, चूंकि मन में धन बसा हुआ है। और काम का कामनीमयम, और कामी व्यक्ति सब जगत को कामनीमय देखता है। वो किसी वस्तु को देखकर यही सोचता है कि यह वस्तु मेरी प्रिया के लिए बहुत उपयुक्त है, मैं उसको ये दूंगा, भेंट दूंगा और इस तरह उसको प्रसन्न करूंगा। तो कामी व्यक्ति को कामनी में सारा जगत दिखाई पड़ता है, लोभी व्यक्ति को धन में दिखाई पड़ता है, और नारायण के जो भक्त हैं उनको नारायण में जगत दिखता है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण हृदय में भर जाते हैं, हृदय में रहते हैं, तो सब कुछ सब जगह वही दिखाई, वो सभी वस्तुओं से गोविंद की सेवा करना चाहता है, उसको दिखाई पड़ते हैं। वह स्थावर जंगम देखता है, ये पेड़ है, ये पशु है, ये मनुष्य है, लेकिन वास्तव में वो वहाँ गोविंद को देखता है। प्रेम हृदय में भर गया है, इसलिए सब जगह कृष्ण दिखाई देते हैं। तो यही परम लाभ है मनुष्य जीवन का। एतावानेव लोकस्मिन् पुंसः स्वार्थः परस्मितः एकांत भक्ति गोविंदे जत सर्वत्र तदीक्षण। जय श्रील प्रभुपाद। हरे प्रहलाद महाराज का उपदेश पूरा हुआ। अब कल से 8वां अध्याय प्रारंभ किया जाएगा। जय राम।